Hello, my dear learner, and welcome to my YouTube channel. Today, again, we are going to read another news article. और मैं न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने पढ़ूंगी और इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, एडवांस वर्ब और फ्रेजेस को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी कि आर्टिकल में किस तरह इसको यूज़ किया गया है और हम अपनी कैजुअल राइटिंग में और स्पोकन में इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल। सिटी मेजर ड्रग पैडलिंग गैंग बस्टेड। सबसे पहले देखें जी, सिटी के साथ अपॉस्ट्रोफी लगी है, साथ एस लगा है। इसका मतलब है कि अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है किसी चीज़ का। ये लिखा है सिटीज मेजर, सिटी का मेजर बड़ा। ड्रग पैडलिंग गैंग, ड्रग पैडलिंग गैंग का मतलब होता है मंशियात फरोख्त। ठीक है जी, ड्रग पैडलिंग का मतलब होता है मंशियात फरोश का एक जो गैंग है, उसे क्या किया गया है जी, बस्टेड। बस्टेड का मतलब होता है फंस जाना या पुलिस ने पकड़ लिया हो इलीगल एक्टिविटी करते हुए किसी को, तो उसको कहते हैं बस्टेड। ये देखिए जी, फंस गया या कॉट और अरेस्टेड बाय पुलिस फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। कहते हैं जब पुलिस किसी को इलीगल कोई काम करते हुए पकड़ती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बस्टेड। शी कॉट बस्टेड फॉर ड्रग पोजेशन। ठीक है जी, अब वो पकड़ी गई थी ड्रग पोजेशन करते हुए। ये है जी एक ड्रग जो बेचते हैं उनके गैंग के मतलब आज का आर्टिकल है। चलो जी, हम आगे पढ़ते हैं। आज का इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ऑफ पुलिस, और पुलिस का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है, किसका, पुलिस का। क्लेम्ड टू हैव बस्टेड द बिगेस्ट ड्रग पेडलिंग गैंग ऑपरेटिंग इन लाहौर। देखें जी, उन्होंने दावा किया है कि लाहौर में जो सबसे बड़ा मंशियात फरोशों का जो गैंग था उसे अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है जी, ये तो हो गई इसकी ट्रांसलेशन। अब हम इसकी पार्सिंग करते हैं कि इस जो सेंटेंस में कौन का टेंस यूज़ किया गया है और क्या एडवांस वर्ड और वोकैब यूज़ की गई है। ठीक है जी, सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो बात हम कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ऑफ पुलिस, पुलिस का एक जो यूनिट है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है, उसने क्या किया है, क्लेम्ड, दावा किया है। क्लेम्ड टू हैव बस्टेड द, टू हैव बस्टेड, बस्टेड का मतलब क्या है कि किसी को पकड़ लेना। ठीक है जी, ये क्या है, ये ऑलरेडी V3 की फॉर्म में है, क्योंकि हैव के बाद हमारे पास क्या आता है, V3। और अब देखें कि क्लेम्ड, क्लेम्ड के बाद टू के बाद मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब क्लेम्ड टू का वर्ड यूज़ होता है, क्लेम्ड, उसके बाद हमने टू लगाया है और उसके बाद हम बस्टेड नहीं लगा सकते, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लेम टू बस्टेड अगर हम लिखेंगे तो टोटली ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो यहाँ राइटर ने इसको करेक्ट करने के लिए क्लेम टू हैव बस्टेड, टू हैव क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड और हैड। ठीक है जी, थर्ड और सेकंड और थर्ड हमारे पास क्या, हैड और जो फर्स्ट है वो है हैव। क्लेम टू हैव बस्टेड, मकरा हैव का मतलब किस चीज़ के, किस चीज़ का अपने पास होना, बस्टेड का मतलब होता है पकड़ना। द बिगेस्ट ड्रग पैडलिंग गैंग ऑपरेटिंग इन द लाहौर, लाहौर में जो सबसे बड़ा मंशियात फरोशों का गैंग था उसे पकड़ लिया है। ठीक है जी, अब आपको समझ लगे कि किस तरह उसने ये एडवांस वो कैब यूज़ करके इसको एडवांस स्ट्रक्चर्स में यूज़ किया है। आगे हम देखते हैं एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मतलब है बात करते हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट DIG इमरान किश्वर सेड दैट, इमरान किश्वर ने कहा कि द आइडेंटिटी ऑफ द रिंग लीडर ऑफ द जॉर्डन गैंग, द आइडेंटिटी पहचान ऑफ द रिंग लीडर ऑफ द जॉर्डन गैंग, उस गैंग का नाम था जॉर्डन। और अब रिंग लीडर का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो कि कोई इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट करता है। A person who initiates or leads an illegal activity, कहते हैं जो इलीगल एक्टिविटी को स्टार्ट करता है या लीड करता है, तो फिर उस शख्स के लिए हम लोग रिंग लीडर का वर्ड यूज़ करते हैं। रिंग लीडर ऑफ द जॉर्डन गैंग का जो रिंग लीडर, जो लीडर था, उसकी आइडेंटिटी को छुपाया गया था। हैड थी, रिमेन्ड, आपको पता है हैव और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैड रिमेन्ड हिडन, उसे हिडन रखा गया था। ये पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है जी, क्योंकि
देखिए ये पास्ट का भी पास्ट है, हैड हमने क्यों पास्ट का पास्ट इसलिए है कि ये न्यूज़ मतलब कल ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज न्यूज़ इसमें दी गई है न्यूज़पेपर में। एक तो ये पास्ट हो गई। अब जब पुलिस वालों ने कल बात की थी कि हमने इसको अरेस्ट कर लिया है, वो एक पास्ट हो गया। फिर कह रहे हैं कि उसको इसका जो नाम था ना उसको हिडन रखा गया था, मतलब पास्ट पास्ट में उन्होंने अरेस्ट किया। उससे भी पहले उस पार्ट से भी पहले एक पास्ट था, वो ये था कि जब ये एक्टिविटी कर रहे थे तब ही इसका नाम उसको पकड़ने के लिए जब एक्टिविटी कर रहे थे पुलिस वाले, तो तब ही हमने इसका नाम हिडन कर दिया था कि हम किसको पकड़े हैं या उसका नाम क्या है। ठीक है, इस तरह ये पास्ट का पास्ट है। एक उन्होंने पास्ट में बात की है, तो पास्ट में बैठे उन्होंने एक और पास्ट की बात की है कि जब हम ये काम कर रहे थे तो हमने इसका नाम हिडन रखा था। तो ये एक पास्ट का पास्ट, इसी के हैड का यूज किया गया है, वॉज वर का यहाँ यूज नहीं किया गया। द पुलिस फाउंड आउट का मतलब होता है मालूम होना। ठीक है जी, फाउंड आउट का मतलब होता है मालूम हुआ या मालूम किया। तब पुलिस को मालूम हुआ कि फाउंड आउट पुलिस को मालूम हुआ आफ्टर अ थारो इन्वेस्टिगेशन दैट हिज नेम वाज मोहम्मद अयूब। थारो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जब इस इन्वेस्टिगेशन की तब मालूम हुआ कि उसका नाम मोहम्मद अयूब था। बट ही यूज द एलीज, एलीज का क्या मतलब होता है, ही यूज्ड उसने इस्तेमाल किया था एलीज, एलीज का मतलब है उर्फ। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि बहुत से लोग अपने नाम को उर्फ लगाते हैं कि मेरा नाम नोमान है उर्फ नोमी, इस तरह के लोग कहते हैं ना नाम, तो उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है उसे कहते हैं एलीज। बट ही यूज द एलीज, वो उसने अपना उर्फ नाम यूज किया। जॉर्डन इन दी नेटवर्क, जो जॉर्डन का नेटवर्क था उसने अपने गैंग का नाम जॉर्डन रखा हुआ था। द गैंग यूज्ड, उसने गैंग ने यूज्ड सेकंड फॉर्म इज आर एम वाज, और कुछ भी नहीं इसका मतलब है, ये पास्ट का सिंपल पास्ट है। द फेक आइडेंटिटीज टू कॉन्टैक्ट टू ड्रग पैडलर, कहते हैं उसने फेक आइडेंटिटीज आप इस्तेमाल करता था जो मंशियात फरोशों के साथ जब उसने कॉन्टैक्ट करना होता था। द गैंग मेंबर स्मगल्ड ड्रग यूजिंग चॉकलेट पैक एंड आल्सो एम्प्लॉय कोरियर सर्विस फॉर द पर्पस। कहते हैं जो गैंग के जितने भी मेंबर्स थे वो स्मगल करते थे ड्रग को स्मगल करते थे यूजिंग चॉकलेट पैक, वो चॉकलेट के एक पैक होता है उसमें वो डालते थे, उसमें चॉकलेट जिसमें ड्रग होता था, और वो कोरियर सर्विस के जरिए जो TCS वाले राइडर वाले आते हैं हमारे पास चीज़ें लेके, उनके जरिए उनके घरों तक के पहुंचाते थे। ओवर 100 kg of the weed and 130 vapes were seized for the arrested gang member। कहते इतने उन्होंने गिरफ्तार किए थे, इतनी चीज़ें पकड़ी थी उस को अरेस्ट करने के लिए। जी, ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, इसमें देखिए ज़रा वाज वर्ड कुछ नहीं है, सिंपल हमारे पास क्या है V2 है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। आगे देखें जी, द ऑफिशियल सेड द सस्पेक्ट, और सस्पेक्ट का मतलब होता है वो जो मुलजिम होता है। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, मुलजिम होते हैं। कि एलिस का मतलब लिखा फाउंड आउट का भी और रिंग लीडर का भी, यहाँ मैंने मीनिंग नोट डाउन कर दिया है। अब देखें जी, द अरेस्टेड सस्पेक्ट, वो जो मुलजिम था उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, मोहम्मद अली, अजीज, मोहम्मद नदीम, समीना, फातिमा एंड सना। द पुलिस क्लेम्ड दैट, पुलिस ने ये दावा किया कि द वैल्यू ऑफ द ड्रग सीज्ड फ्रॉम द सस्पेक्ट वाज वर्थ मिलियन ऑफ द रुपीज। कहते हैं अब वो जो मुलजिम था उससे जो पकड़ी गई थी जो ड्रग थी उसकी कीमत मिलियंस में थी। एंड गैंग हैड बीन ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए हैड बीन का यूज हुआ है तो ये पैसिव का सेंटेंस है। कौन सा पैसिव है, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। ठीक है जी, हैड बीन यूज मतलब इस्तेमाल की गई थी, किसने किया हमें नहीं पता। एंड द गैंग हैड बीन ट्रेस्ड मतलब ट्रेस किया गया था, किसके जरिए किया, किसने किया था नहीं पता, लेकिन हाँ उन्होंने विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये उन्होंने आगे बता दिया है। लेकिन हाँ अगर नाम बताना होता तो हम लोग बाय लगा के बताते, बाय दिस पर्सन। ओके, दिस इज द पैसिवाइज सेंटेंस। पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ इन्फॉर्म्ड बाय पुलिस ऑफिसर दैट द इन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्म किया गया था किसके जरिए, बाय पुलिस ऑफिसर, उनको इन्फॉर्म किया गया था, ये भी एक पैसिवाइज का सेंटेंस है। दैट द गैंग हैड कंसीडर अ इनफ्लुएंशियल एंटिटी लाहौर, कहते हैं इसके बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है
ये लाहौर में ये मंशियात फरोश करने के मामले में। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपने इसमें बहुत से न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे। अगर आपने कोई इससे कुछ भी आपको न्यू वर्ड सीखने को मिले हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर